स्टूडेंट्स, आज हम लोग को क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को पढ़ना है। दो फिगर आपके सिमिलर कब होते हैं? जब दोनों सेम शेप के होते हैं और उनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मेनली आपके थ्री टाइप्स के हैं। एंगल मतलब कि सपोज करिए आप ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम फिगर के अकॉर्डिंग एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टी है, तब आप कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। अब इनको कैसे लिखते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट जब आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले दो ट्रायंगल शेप बना देंगे। ट्रायंगल में आपके देखिए थ्री लेटर हैं, तो थ्री लेटर का पोजीशन बना दीजिए और करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल करिए। जैसे एंगल बी किसके इक्वल है? एम के, तो फर्स्ट लेटर आपने बी पोजीशन पे लिखा तो यहाँ एम लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे सी आपने लिखना चाहते तो यहाँ पे टी लिखेंगे। यहाँ बचा आपका ट्रायंगल में ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए लिखा आपने, तो यहाँ पे बचा है की, तो आपका आ जाएगा की। तो इस क्राइटेरिया को कहते हैं एंगल। मीनिंग दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। तो सिमिलर होने से करस्पॉन्डिंग पार्ट आपके प्रोपोर्शनल हो गए। मीनिंग क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन टी एम, उसी रेफरेंस में लेते हैं, इज इक्वल टू सी ए अपॉन टी के इज इक्वल टू ए बी अपॉन एम के। तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया आपका है साइड। इसको बोलते हैं साइड। यस मीन्स शॉर्ट फॉर्म आपका साइड का यस है, दूसरा भी साइड एंड थर्ड साइड। साइड क्राइटेरिया मीनिंग दो ट्रायंगल आपके अगर साइड सभी प्रोपोर्शनल हैं तब भी दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। मीनिंग है कि सपोज एक ट्रायंगल, सपोज ये दो ट्रायंगल आपके हैं, एक सपोज पी जेड यू है, यहाँ पे टी सी के है। ओके, सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, और सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2.5। तो देखिए आपके साइड 1:2 करस्पॉन्डिंग है, तब भी दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिल रहा है पी जेड अपॉन सी के इज इक्वल टू पी जेड सी के, यहाँ पे जेड यू अपॉन जेड यू आपका 4 है, तो यहाँ पे सी टी सी जेड यू देखिए हमने 4 लिया है, तो यहाँ पे सी टी को 2 लिया है। सी टी इज इक्वल टू आपका थर्ड पी यू अपॉन 5 है, देखिए टी के आपका 5 है। तो दोनों ट्रायंगल 1:2:1 में है, मतलब सिमिलर है। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं ध्यान दीजिए। ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, फिर आपके 3 पॉइंट्स आपने नोट किया। ठीक, तो इसमें से दो रेशियो आप ले लीजिए। जैसे हमने फर्स्ट दो को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका पी ट्रायंगल कैसे बना है? पी जेड यू से, तो ये जो आपका एक लेटर देखिए 2 बार लिखा गया है, इसको बीच में ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे नीचे वाले को जो आपके ट्रायंगल बन रहा है उसको बीच में लिखना है। तो मीनिंग यहाँ पे रेशियो ले लिया पी जेड। अब देखिए सी आपके बीच में नहीं लिखा, तो इसको हम लिखेंगे के सी। तो इससे क्या फायदा हो गया कि सी बीच में आ जाएगा, और ये आपका जेड यू अपॉन सी टी है। तो ट्रायंगल सिमिलर करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखेंगे पी जेड यू। इसको कैसे लिखेंगे? पी जेड यू सिमिलर टू के सी टी, के सी और टी।
ठीक है, तो ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर होने से आपका फायदा क्या होगा, अब एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल K, दूसरा एंगल Z इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल U इज इक्वल टू एंगल T। ये आपका आ जाएगा। ये आपका सेकंड क्राइटेरिया है। एक लास्ट क्राइटेरिया आपकी बची है साइड एंगल साइड का, उसे देखिए। लास्ट क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड का। थर्ड है साइड एंगल साइड, इसको बोलते हैं साइड, दो साइड और बीच, दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल इक्वल हो करस्पॉन्डिंग टू अदर, तब भी दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कहेंगे। मीनिंग कि सपोज ए ट्रायंगल, आपने दो ट्रायंगल ले लिए, ए सपोज ए जेड बी है, ए जेड एन ले लिया और यहाँ पे के टी और आर कर दिया। सपोज ए 4 सेंटीमीटर है, ए आपका 2 सेंटीमीटर है, ए आपका सपोज 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर। ये एंगल आपके दोनों इक्वल हैं 40 डिग्री 40 डिग्री, तब भी दोनों ट्रायंगल को आपका क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। मीनिंग यहाँ पे आपको है कौन कौन से साइड इक्वल हैं, ए जेड अपॉन, ए जेड किसके है 4 है तो टी आर के है, दूसरा है आपका एन जेड है किसके इक्वल है, तो के टी के इक्वल है, ठीक है। और बीच का एंगल देखिए जेड जो है टी के इक्वल है, तब भी आप कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जब सिमिलर होंगे इनको कैसे लिखेंगे, अभी हमने लिखवाया था, आप पहले जो कॉमन लेटर है उसको बीच में लिख लेंगे। तो ए आ जाएगा आपका ए जेड अपॉन, अब देखिए यहाँ कॉमन जेड है तो यहाँ पे टी कॉमन है तो इसको आर टी कर दीजिए। ऐसे इधर जेड कॉमन है, जेड एन अपॉन टी के हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन से सिमिलर हो जाएंगे, ए जेड एन सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी के, आर टी के। इस क्राइटेरिया को कहते हैं यस ए एस। तो इससे फायदा क्या होगा, अदर पार्ट इक्वल, यानी एंगल ए जो होगा एंगल आर के इक्वल हो जाएगा और एंगल एन जो है वो आपका एंगल एन जो है के इक्वल हो जाएगा और टी जेड के इक्वल है। तो ये आपके 3 क्राइटेरिया हैं। इसी पे डिपेंड नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 6.3 है। 4 क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर and angle 1 is equal to angle 2, so that triangle PQS similar to triangle TQR। यहाँ से मिल जाएगा PQ is equal to PR। जब एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। अब आप इस वाले को जो रेशियो दिया है उसको लीजिए, तो आप क्या है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्या है क्यू टी अपॉन पी आर। तो पी आर के जगह पे आप क्या रख सकते हो, पी क्यू रख सकते हो कि नहीं, तो यही हम रिजल्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, अब क्या हो गया पी आर की जगह पे हमने पी क्यू लिख दिया। अब देखो ध्यान से किस ट्रायंगल में हमें सिमिलर दिखाना है, अब उस पर चलते हैं। हमें सिमिलर दिखाना है पी क्यू एस, तो पी क्यू एस कौन सा सिमिलर है, ए वाला ट्रायंगल पी क्यू एस, इस वाले ब्लैक से मैं सेट कर रहा हूँ, पी क्यू एस ए वाला ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल आपका है टी क्यू आर मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल। इन दोनों में हमें सिमिलर दिखाना है। अब इसी दोनों में ढूंढो, तो देखो हमें टी क्यू आर दिखाई पड़ा है, टी क्यू आर देखिए ऊपर वाला है, देखो टी क्यू आर
ट्रायंगल का पार्ट है, और नीचे देखो पी क्यू एस, तो पी क्यू एस भी नीचे वाला पार्ट है। तो यानी कि हम इसको पहले उस फॉर्मेट में करते तो बताया था कैसे करेंगे। जो लेटर इसमें कॉमन होता है उसको बीच में लिख दो, तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल, इसको कैसे लिख सकते हो, इस रेशियो को आर क्यू टी लिख सकते हो, आर क्यू अपॉन, इसको भी क्यू कॉमन है तो यहाँ को लिख सकते हो यस क्यू। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, क्यू टी अपॉन क्यू पी। अब देखिए हमारा क्या है, क्यू दोनों में कॉमन है, लेटर जो है ट्रायंगल जो बनेगा, देखिए टी क्यू आर, तो देखिए टी क्यू आर हमारा ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है, पी क्यू एस, देखिए पी क्यू एस ये भी ट्रायंगल बन रहा है। तो मतलब दोनों साइड के रेशियो क्या है आपके, प्रोपोर्शनल हैं। देखिए आर क्यू बड़ा वाला अपॉन यस क्यू, इस छोटे वाले से रेशियो टी क्यू बड़ा वाला और क्यू पी छोटा वाला ट्रायंगल का रेशियो आपस में इक्वल हैं। और दूसरा देखो आप एंगल 1 जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो किस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, यस ए यस से। देखिए साइड एंगल साइड के रेशियो अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो अब कैसे लिखेंगे, सो दैट ट्रायंगल कैसे बताए थे आपको, टी क्यू आर, टी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू यस, हमने इधर से चल रहे हैं तो सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू यस आ जाएगा। ठीक है, 21 क्राइटेरिया से यस ए यस। तो यही आपको प्रूव करना था। तो एक बार फिर से आप लोग देख लो क्वेश्चन क्या दिया है और क्या गिवन है। गिवन है कि इस फिगर में, जो फिगर आपको गिवन है इसमें गिवन है पी क्यू आर अपॉन क्यू एस का रेशियो क्यू टी अपॉन पी आर के रेशियो के क्या है, बराबर है। दूसरा चीज़ दिया है एंगल 1 2 के बराबर है। तो आपको प्रूव करना था कि पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर के है। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर, इस वाले ट्रायंगल में देखिए आपको गिवन है एंगल 1 2 के क्या है, बराबर है। तो इसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, बराबर, यानी कि पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा। अपोजिट साइड 2 के अपोजिट साइड पी क्यू है, 1 का पी आर, दोनों इक्वल होगा। तो आप जो आपको गिवन है उसमें पी आर के प्लेस पे आप पी क्यू रख सकते हो। तो हम ध्यान से देख रहे हैं कि ध्यान से देखिए तो क्या है, क्यू देखिए लेटर ऊपर वाले में डिनोमिनेटर में कॉमन है, ऐसे क्यू नीचे वाले में डिनोमिनेटर में कॉमन है। और देखिए तब क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो टी क्यू आर ट्रायंगल है, टी क्यू आर एक ट्रायंगल है और पी क्यू एस भी एक ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल के फॉर्म में ये है रेशियो। ठीक है, इसके साइड तो हमने बताया था कि अगर आपके ट्रायंगल के फॉर्म में है रेशियो तो आपका जो लेटर कॉमन है उसको बीच में लिखो। तो हमने लिख दिया इसको क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, आर क्यू, और इसको क्यू टू है ही है। ऐसे नीचे वाले को हमने लिख दिया यस क्यू और यहाँ पे क्यू टी। अब देखिए क्यू वाला कॉमन हो गया डिनोमिनेटर में भी कॉमन हो गया। तो एक ट्रायंगल के फॉर्म में होगा, दूसरा क्या होगा, साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल हो गए, दूसरा एंगल भी क्या है आपका 1 जो है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। तो यही आपको प्रूव करना था। तो एक क्वेश्चन समझे तुम लोग, यस समझ में आया ना। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। Yes and T are the point on the side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS, so that triangle RPQ similar to angle RTS। तो कर लेते हैं, आपको एक ट्रायंगल PQR गिवन है, यस एंड टी जो है पॉइंट है PR और QR पे, इसमें गिवन है एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, ये आपको गिवन है। तो प्रूव करना है ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी, या छोटे वाले ट्रायंगल, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल के क्या दिखाना है, सिमिलर।
तो प्रूफ आप दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। तो देखिए एक गिवन ही है पी एंगल टी के इक्वल है और आर क्या है आपका कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए किस क्राइटेरिया से, ए से। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो लिखते कैसे हैं, तो बताए थे आपको ट्रायंगल लिखेंगे सिमिलर ट्रायंगल। पहले क्या होगा, 3 डाटे होंगे 1 2 3 1 2 3। अब जो जिसके इक्वल है, यहाँ पे मान लिया P लिखा तो P किसके इक्वल है, T, तो T उसी पॉइंट पे फर्स्ट नंबर पे आप वही लिखेंगे। R ले रहे हैं तो R किसके इक्वल है, R के ही, ठीक है। तो अब इसमें पी आर हो गया तो बचा क्या, क्यू बचा, और इसमें क्या हो गया आर टी हो गया तो यस बचा। ए आपका सिमिलर हो जाएगा किस क्राइटेरिया से, ए यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बस यही आपको करना था, ठीक है। अगर इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी देन शो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। कि आपका ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें डी और ई जो है पॉइंट हैं ए बी पे और ए सी पे पॉइंट हैं। आपको देखो ट्रायंगल गिवन है ए बी ई, देखो कौन सा ट्रायंगल ए बी है, ए बी ई यानी कि ए वाला ट्रायंगल, मैं इसको आपका ए वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, और ए सी डी इधर वाले ट्रायंगल से इसका, ठीक है, ए सी डी इधर वाले ट्रायंगल से आपका दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, नहीं कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आपको प्रूव करना है ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी। ए डी ई कहाँ है, ए डी ई ऊपर वाला ट्रायंगल जो है ए बी सी कौन सा है, पूरा बड़े वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, अब देखिए दो ट्रायंगल जब आपके यहाँ पे ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए एरिया भी इनके दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रूफ में, प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई मतलब ए जो हमने ब्लैक से किया है, ए बी ई ब्लैक से इधर वाला लेफ्ट साइड में, इजिकल टू इसकी एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। क्यों होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब एक के ऊपर दूसरा रखा जाना, जब दोनों के एरिया कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी एरिया ऑब्वियसली क्या होगी, इक्वल होगी। तो सिंस ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, जब दो फिगर के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी एरिया हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल हो गया, ठीक। जब एरिया इक्वल हो गया तो अब देखो ध्यान से, इसमें से क्या है, अगर हमने ए डी ई दोनों में से माइनस कर दें एरिया तो क्या हो जाएगा, इसको दो पार्ट में टूटा, ए बी ई दो पार्ट में है, एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ध्यान दो ए डी ई मतलब ऊपर वाली एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, ये दो पार्ट में है, एक ऊपर वाली एरिया और ये वाली, नहीं ये दो पार्ट, वन एरिया और टू एरिया, ये दो पार्ट में इसकी एरिया क्या है आपकी, डिवाइड है। ऐसे इधर वाली भी एरिया 1 एरिया और 3 एरिया में डिवाइड है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी ई यानी कि 1 एरिया प्लस 3 एरिया, 3 एरिया क्या है, एरिया ऑफ पार्ट रीजन डी ई सी है। ये दो पार्ट में एरिया इसके क्या हैं, डिवाइड हैं। तो ए डी ई दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे एरिया, तो बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी आ जाएगा। दोनों की एरिया क्या हो गई, इक्वल। अब जानते हैं कि दो यानी कि रीजन 2 के एरिया रीजन 3 के एरिया के क्या है, बराबर है। अब आप जानते हैं कि दो
लाइनों के बीच में सेम बेस में अगर एरिया इक्वल होती हैं तो दोनों लाइनें आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिजल्ट हमें लेना था। तो लिखिए बिटवीन, ठीक है, बिटवीन टू लाइन सेम बेस, तो यहाँ पे हमें हो गया बिटवीन टू लाइन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिटवीन टू लाइन सेम बेस if area of triangles are equal, then both lines are parallel. They are same height, मतलब both are parallel, both lines are पैरेलल। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिल गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया यहाँ से, डी ई क्या होगा, बी सी के पैरेलल आ गया। तो यहाँ से आ गया डी ई पैरेलल टू बी सी, एक क्वेश्चन में जान था। डी ई क्या हो गया, बी सी का क्या हो गया आपका पैरेलल। ठीक, अब जब डी ई बी सी के पैरेलल हो गया तो क्या होगा, अभी आपने पढ़ा जब पैरेलल है तो क्या होगा, एस इक्वल इंटरसेप्ट होंगे, यानी कि ए डी और बी डी का रेशियो ए ई और ए सी के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम से, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, या अदर वर्ल्ड में कहेंगे ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, अदर वर्ल्ड में करेंगे। और एंगल ए क्या है आपका, कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसे कर लो, या दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, एंगल डी जो होगा एंगल बी के बराबर, एंगल ई सी के बराबर, तो दो एंगल इक्वल हैं तब भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो हम सेकंड पार्ट से करते हैं। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको अडॉप्ट करना उसे अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक, जब पैरेलल आपका आ गया तो मैं ए क्राइटेरिया यूज यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो ए क्राइटेरिया से क्या होगा, अब आप ले लीजिए ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से देखिए एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल बी के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे एंगल ई किसके बराबर होगा बताइए, एंगल सी के बराबर है, और एंगल ए कॉमन ही है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, तो आपको बताए थे कि पहले आप डॉट बना लीजिए। तो यहाँ पे ए दोनों में कॉमन है तो ए ऊपर लिख दिया। अब आप डी बीच में लिखना चाहते हैं तो बी यहाँ लिखे तो डी यहाँ लिखना पड़ेगा, ई यहाँ लिख रहे हैं तो सी यहाँ लिख रहे हैं। किस क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से आपके क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तुम लोग को समझ में आया क्वेश्चन? यस। तो एक बार फिर से समझ लो जिसको नहीं समझ में आया। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने दे दिया है कि दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हों तो आपके बताने हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में सिमिलर भी होंगे उनके पार्ट्स। तो इसमें क्या किया, पहले आपका क्या हो गया, यहाँ पे ए बी सी दो रीजन में डिवाइड है, रीजन 1 और रीजन 2 में। ऐसे दूसरा क्या है, ए डी सी भी दो रीजन में 1 और 3 में डिवाइड है। तो 1 दोनों रीजनों में क्या है, कॉमन है, यानी कि आप कहेंगे रीजन 2 बराबर रीजन 3। रीजन 2 की एरिया 3 के रीजन के एरिया के क्या होगा, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अब दोनों ट्रायंगल जो हैं डी ई सेम बेस पे बने हैं। तो आपको पता है सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल बने हैं, दोनों की एरिया इक्वल है, तो दोनों अटेन सेम हाइट, यानी कि आप कहेंगे डी ई जो है बी सी के क्या है, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल हो गया तो आप उसके बाद दोनों में ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल डी जो होगा बी के इक्वल होगा, ई के इसके इक्वल होगा, सी के। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के नाते फिर दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो गए। ये आपका क्वेश्चन था। तो अल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई और ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, देन सो दैट ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी 90 डिग्री।
अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, एंगल डी और ई आपको गिवन हो गया 90 डिग्री ईच। ओके, मतलब ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री आपको गिवन है। अब आपको दोनों इसको सिमिलर करना है किस किस ट्रायंगल में, ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी में। तो आपको पता चल गया कि एंगल ई जो है एंगल डी के क्या है, बराबर है, इक्वल टू 90 डिग्री। गिवन ही है दोनों परपेंडिकुलर के नाते। और दोनों में एंगल पी जो है, एंगल पी यानी पूरा नाम लिखना चाहते हैं लिख लो। ए एंगल इस एंगल का क्या है बताओ, इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाते। तो लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख दो। तो यानी कि एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपको, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पे 3 डॉट हैं, 1 2 3 1 2 3। तो कौन किसके इक्वल है, अब देखो यहाँ पे E जो है D के इक्वल है। मान लीजिए पहले जगह पे आप E लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, D लिखना होगा। आप यहाँ P लिखना चाहते हो तो यहाँ भी P लिखना होगा दूसरी जगह पे। तीसरे पे यहाँ पे बचा A बचा है, उसमें C। तो दोनों क्या होंगे आपके सिमिलर, किस क्राइटेरिया से, ए। ये पहला प्रूफ हो गया। ठीक, दूसरा प्रूफ क्या है, सेकंड प्रूफ। सेकंड प्रूफ करना है आपको, दिखाना है ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई में सिमिलरिटी दिखाना है। तो ए बी ई को पहले ढूंढिए कहाँ है, ए बी डी, ए वाला ट्रायंगल देखिए आप, ए बी डी मतलब ए वाला ट्रायंगल, ए बी डी। और दूसरा क्या है, सी बी ई, यानी इस वाले ट्रायंगल में भी आपको क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो कैसे करोगे बताइए, फिर ए, वेरी गुड। फिर क्या आ जाएगा आपका ए क्राइटेरिया, मतलब आपका क्योंकि एंगल ई जो है आपका डी, एंगल ई जो है फिर एंगल डी के क्या है आपका 90 डिग्री। ठीक, और एंगल कौन सा कॉमन हो गया, यहाँ बी जो है दोनों में क्या दिखाई पड़ रहा है, कॉमन है। ओके, तो फिर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। फिर सिमिलर कैसे लिखते हैं बता रहे हैं बार बार। मेरा क्वेश्चन कराने का मीनिंग होता है कि बार बार आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट गलत ना लिखो। ठीक, तो यहाँ पे आपने कौन सा लिखा, ई लिखना चाहते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। यहाँ पे बी लिखना चाहते हैं दूसरे नंबर पे तो बी ही लिखेंगे। अब आपका बचा क्या, देखिए ई बी हो गया, यहाँ बचा सी बचा, यहाँ बी डी हो गया तो बचा ए। तो इसको फिर क्या होगा, ए क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, ऐसे आपका थर्ड क्या है, थर्ड आपका है ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी एंड दूसरा ट्रायंगल लेना है आपको ए डी बी। ए ई पी कहाँ है, देखिए ए ई पी छोटा सा ट्रायंगल है और ए डी बी क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल। इसमें आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ए ई पी और ए बी डी। तो देखिए एंगल फिर ये क्या है 90 डिग्री और डी भी क्या है आपका 90 डिग्री और ए क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। फिर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे एंगल ई किसके बराबर है, एंगल डी के 90 डिग्री है ना, और एंगल ए क्या है आपका फिर कॉमन आ जाएगा। फिर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर दोनों ट्रायंगल क्या लिख लेंगे आप, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखना बार बार आप करिए ताकि क्योंकि ये आपकी गलतियाँ ना हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो देखिए ई जो है किसके इक्वल है, डी के। मैंने पहले लेटर पे पहले पोजीशन पे लेटर लिखा डी, ए बीच में लिख दिया मान लिया, तो ए दोनों तरफ है। और यहाँ बचा क्या, अब देखिए ई ए हो गया तो बचा यहाँ पे पी बचा, और यहाँ डी ए हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी बचेगा। ए आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया किस क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से। ए थर्ड हो गया। फोर्थ लास्ट है
PDC, ऐसे फोर्थ लास्ट है आपका PDC, ट्रायंगल PDC, और क्या है BEC, ट्रायंगल BEC। अब PDC कहाँ है, देखो जो होगा क्या होगा, E के इक्वल है 90 डिग्री के नाते, और C क्या है आपका कॉमन है, तो फिर दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ऐसे बना देंगे, 3 नंबर 3 लेटर लिख देंगे, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए D ले रहे हैं आप, तो D किसके इक्वल है E के, यहाँ पे आपने C लिखा तो C के जगह पे लिखेंगे, और यहाँ पे DC हो गया, बचा क्या P बचा, यहाँ EC हो गया, बचा B, तो ये आपका क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। बस एक प्रूफ करना था, ये समझे तुम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8, E is a point on the side AD produced of parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, so that triangle ABE similar to triangle CECF। नंबर 8 का रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसमें AD साइड को क्या किया गया, आगे प्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक, जो DC को F पॉइंट पे कट करता है। तो आपको दिखाना है ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल BCF, ये आपका एम है। अरे माँ, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, और सिमिलर में अब पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो आप जानते हैं यानी कि अपोजिट एंगल इक्वल के नाते ए वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, इस वाले एंगल के क्या होगा, सी के क्या होगा इक्वल। एक काम तो हमारा बन गया, ठीक है। दूसरा, अब आप देखिए कि आपका इस वाले एंगल पे ध्यान दीजिए, ए वाला एंगल, और इस वाले एंगल पे क्या ध्यान दे रहे हैं बताओ, ये कैसे एंगल हैं, यस। तो अल्टरनेटिंग एंगल क्या है कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, AE और BC क्या है पैरेलल है पैरेललोग्राम के नाते, तो ये क्या है आपके अल्टरनेटिंग एंगल। तो अल्टरनेटिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रूव कर लीजिए, बस यही तो करना, तो दो एंगल मिल गए, तो प्रूव। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लिया ABE एंड ट्रायंगल CFB। तो यहाँ पे एंगल A इजिकल टू एंगल C, क्यों होगा एंगल A C के बराबर, यस। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आ गया इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो गए। दूसरा आपको क्या बताए कि एंगल B बराबर एंगल E, ए क्यों है, क्यों, क्योंकि AE पैरेलल टू क्या है BC, AE पैरेलल टू BC एंड एंगल B और E आपस में क्या है अल्टरनेटिंग एंगल हैं, अल्टरनेटिंग एंगल है, ठीक है। और अल्टरनेटिंग एंगल पैरेललोग्राम के केस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर का पहले साइन 1 2 3 1 2 3। अब आपका यहाँ पे आपने A लिखा, तो A किसके इक्वल है, C के, तो दूसरे ट्रायंगल में C लिखेंगे। यहाँ पे बीच में आपने B लिखा लेटर, तो यहाँ पे E लिखेंगे। यहाँ पे क्या ABE बचा है, और यहाँ पे क्या बचा, CE हो गया है, ठीक है। तो क्या मैंने लिख दिया, क्या दिमाग खराब कर दिया। हाँ, A हो गया, A C के इक्वल हो गया। यहाँ आपने B लिखा, तो यहाँ B के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे आप,
ई लिखेंगे, ठीक है। तो ए बी हो गया, यहाँ बचा ई बचा, और यहाँ पे सी, अरे बी इधर लिखोगे यार, बी इसका है पार्ट ना, यहाँ बी होगा, यहाँ पे ई है, ठीक है। इस तो यहाँ पे सी बी हो गया, और यहाँ बचा एफ बचा, यहाँ बचा आपका ए ई हो गया, यहाँ पे बी बचा, ये आपका ट्रायंगल हो गया। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ये मैंने ध्यान नहीं, ये ट्रायंगल में दोनों मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, यानी एक्चुअल यहाँ से गलतियाँ हुई हैं। एंगल ए जो है सी के इक्वल है, एक ही तरफ के लिखिए, और यहाँ पे एंगल ई किसके इक्वल है, एंगल बी इधर लिखो, ठीक है, ताकि हमें गलतियाँ ना हो। अब लिखो, तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या आ जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ डॉट, यहाँ भी डॉट। तो यहाँ पे ए लिखा, तो ए के जगह पे क्या लिखोगे, सी लिखोगे। यहाँ ई लिखा, तो ई के जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे बी लिखा। तो यहाँ पे देखो ए और ई हो गया, तो यहाँ बचा बी बचा, और यहाँ पे क्या बचा, सी बी हो गया, तो यहाँ पे बचेगा ई एफ। ये आपका ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा, ये आपका था।